सीटेट एग्ज़ाम में हमारे इस चैनल पर आइए तथा सीटेट के संपूर्ण सिलेबस, मैराथन क्लास तथा प्रीवियस पेपर ऑल क्वेश्चन उपलब्ध हैं, जिसे आप जो है देख करके तैयारी कर सकते हैं तथा जिसमें हर वर्ष के 2011 से लेकर 2024 तक फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर सबका एनालिसिस बेहतरीन तरीके से दिया गया है और संपूर्ण अध्ययन भी दिया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट आपके सम्मिलित हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम चलते हैं फटाफट के अंदाज में कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारी क्वेश्चनों को एनालिसिस करके तैयारी करें। 100% के साथ आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। की प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। मानव व्यक्तित्व भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक अपनी यात्रा से आरंभ चरणों में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव से अकेले भौतिक मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहा है और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेख परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज लोगों के लिए अलग अलग अपरिचित होंगे। तो आइए हम गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा गया कि परिवर्तन तीव्र गति से होता है, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाता है। तो परिवर्तन जो है एक तीव्र गति से होता रहता है। आंसर राइट फर्स्ट है। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया, रूपांतरक अंधेरा, मानव अस्तित्व विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। आध्यात्मिक शब्द में इक शब्द प्रत्यय लगाने का शब्द क्या बनेगा? तो इक लगाने पर आध्यात्मिक हो जाएगा। आंसर राइट फर्स्ट। 94 क्वेश्चन में दिया गया है। चौरानवे क्वेश्चन में दिया गया है, उन्नत प्राप्त करने के लिए मनुष्य की संघर्ष रहते अब विद्रोह करें, अपनी कमियां को जान ले तथा खूबियों को पहचान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। राइट आंसर, उन्नत के लिए अपने लक्ष्य की तरफ चलता रहे। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसी पास नहीं है। आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी व्यक्तियों आदि के साथ, सभी अज्ञानी मानवों के पास। राइट आंसर फर्स्ट होगा। मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक त्रिपक्षी, भौतिक, भौतिक, मानसिक, सांसारिक। तो 96 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये जो है राइट आंसर भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक होगा। 97 में है उल्लेख परिवर्तन से तात्पर्य पुरस्कृत करना, महत्वपूर्ण परिवर्तन होना, बड़े बड़े परिवर्तन करना, पुस्तकों के उल्लेखित परिवर्तन होना। तो उल्लेखनीय परिवर्तन का तात्पर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो ई और अ दोनों का जो प्रत्यय जरूरी है। आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति, परंतु क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। विकल्प को भरिए। तो इस विकल्प को भरने के लिए हम चलते हैं आध्यात्मिक और भौतिक की तरफ। आंसर राइट 2 होता है। फिर आपका क्वेश्चन है 100। कट गया शीश पर, यह शीश है झुका नहीं, राह उसी का नाम है जो राह में झुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई के हाथ रहे कैसा भी अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की ओर हार हो।
इस क्वेश्चन के लिए हम आंसर देते हैं। सवा में समूह शब्द में अंधकार अंधकार क्या है, कौन सा सही है? अंधकार गलत है। सत्य असत्य, जय पराजय, युग्म शब्द समूह में हार बिहार, राइट आंसर 2 होगा। 71 क्वेश्चन में आता है कि अंधकार का प्रतीक नहीं के बराबर है। नहीं शब्द कौन सा है? चुनौतियाँ, ये अलग शब्द है नहीं में। अंधकार का मतलब निराश होना, बुराई होना, समाधान होना। कविता में सर्वाधिक बल दिया गया किस पर? राह पर, प्रकाश पर, अंधकार में, सत्य में। दिया गया है प्रकाश पर, राइट आंसर 2 होगा। कविता के अनुसार राही को विशेषता क्या है? राही की विशेषता है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, गलत है। हर तरह से काम निकालना, गलत। हर परिस्थिति में विजय रहना, ये भी गलत है। हर तरह के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, ये सही है। 104 क्वेश्चन बताता है इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? इस कविता का मुख्य स्वर देशभक्ति था। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटाना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो आंसर इसका राइट जो होगा 2 होगा, सिर कटाना नहीं चाहिए। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाला अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है। वह कहती है कि एक न्याय दृष्टि से पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचार पर चर्चा करो। अध्यापक अपने किस, तो फटाफट अंदाज में देखते हैं। इनका आंसर 6 का फर्स्ट होगा, उच्च स्तरीय भाषा कौशल। 7वां आंसर है आंतरिक पहचान क्या है? राइट पहला होगा कि शिक्षार्थी समझ की विशेषताओं में अधिगम योग्यताओं का आधार संभव करे। जबकि भाषा सहज, निर्णय सहज भाषा, ये तीनों आंसर गलत साबित होते हैं। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाता है और शिक्षार्थियों को कहता है कि उन्हें जो भी भाषा आती है वह भाषा में कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की समस्याओं को सुने। तो इस शिक्षा शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? भाषा अर्जन में, परभाषा में, बहुभाषिक में, बहुभाषा शिक्षण में। तो हम इसे जानेंगे परभाषा व्यवहार में। राइट आंसर जो है इसका 2 होगा। 109 क्वेश्चन का, एक साथ की अध्यापिका जोड़ियां कार्य करवाने गतिविधियां करवा रही हैं जिसमें सभी जोड़ियां वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती हैं। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ाती है, दूसरा जोड़ीदार दूसरा वाक्य लिखाती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य पढ़ाती है, पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखाती है। दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं। तो यह प्रश्न किस पर आधारित माना जाता है? तो यह प्रश्न जो है तीसरे पर आधारित है माना। राइट आंसर पारस्परिक श्रवण पर होता है। 110 क्वेश्चन दिया गया कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ते, इस पठन को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल है, सरसरी तौर पर पाठन है, समालोचन चिंतन है, बारीकी है। तो ये होगा फर्स्ट, अध्ययन कौशल है। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? भाषा और संस्कृति को जानना, यह जानना व्यवहारिक तत्वों को कैसे, व्यवहारिक तत्वों के बारे में ज्ञान प्रदर्शित करना। तो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। राइट आंसर 3 माना जाएगा। 112 क्वेश्चन है। 112 में कक्षा 6 के विद्यार्थी श्रेया अपने पिता से स्थानांतरण के कारण पंजाब से जालंधर, तमिलनाडु, मदुराई होते हुए मातृभाषा का कारण पंजाबी जानती है। विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी बोली जाती है। अपने पड़ोसियों की मदद तमिल बोलना पढ़ना सीख लिया। इसके साथ जानी गई भाषा में कौन सा कथन सही है? अंग्रेजी भाषा अर्जन, पंजाबी भाषा तमिल, माने कौन सी भाषा उसके अंतर्गत निहित की गई है? तो ये जो है तमिल भाषा अर्जन की गई थी। तमिल भाषा अर्जन किया। अंग्रेजी भाषा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है जो सीखी हुई है। 113 क्वेश्चन कहता है कि कोझिकोडी एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम
इसी स्थान में दूसरों के साथ बोली जा रही मलयालम से थोड़ी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? ये दोनों भाषाएं भिन्न हैं। मलयालम क्षेत्रीय भाषा है। मलयालम के दो प्रकार होते हैं। मलयालम एक सामाजिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ये जो है दो भाषा, मलयालम दो भाषा के रूप में जाना जाता है। त्रिभाषा सूत्र में कौन सा क्वेश्चन सही है? तो त्रिभाषा मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी भाषा प्रथम के रूप में गलत है, ये भी गलत है। क्षेत्रीय भाषा ये भी गलत है। अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा घर की स्थानीय भाषा ये भी गलत है। राइट आंसर होगा मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी भाषा। 15 क्वेश्चन का आंसर देखिए। नीचे दिए गए कार्य क्षमता के आधार पर भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा अधिगम को किस गतिविधि के रूप में जाना जाएगा? परिवार, संबंध, भावनाएं। तो ये क्या है? परिवार, संबंध, ये तीनों शब्द वाक्य, शब्दों के संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। पता क्या लगाना है? इसे शब्द समूह ये है 16 में एक शिक्षक का वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह गठन करते हैं। तो विकास संवाद में क्या प्रक्रिया होती है? समीपस्थ है। तो 116 आंसर का 4 होगा। ये रचनावादी उपागम माना जाएगा। 117 भाषा में भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन अपने आमने सामने अंतःक्रिया को करते हैं? अंतर्वैयक्तिक भाषा मानी जाएगी, संज्ञानात्मक मानी जाएगी, बुनियादी मानी जाएगी, संप्रेषण मानी जाएगी। तो ये अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता मानी जाएगी। उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? क्वेश्चन संख्या 118। तो उन विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाए? नहीं। उन विद्यार्थियों जिन्हें भाषा में अधिक आयामों का आवश्यकता हो? नहीं। तो फिर किसमें? उन भाषा में सीखने और विद्यार्थियों को शिक्षण में सुधार लाने की ज़रूरत होगी। उपचारात्मक भाषा के लिए तीसरा क्वेश्चन राइट होगा और सब गलत होगा। 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भाषा में सही नहीं है? सांकेतिक भाषा सही नहीं है। तो इनका आंसर राइट होगा 19 का कि सांकेतिक भाषा व्याकरण भाषा होती है। ये आंसर गलत है, ये भी गलत है। सांकेतिक भाषा में व्याकरण होता है। नहीं वाले क्वेश्चन में ये आंसर राइट होगा फर्स्ट। 120 क्वेश्चन बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उद्देश्य नहीं है? ये भी नाट क्वेश्चन है। तो नाट क्वेश्चन में आनंद के लिए पठन, सराहना के लिए बोध, व्याकरण अधिगम के लिए पाठन, बहिवेशन में ये आंसर राइट है और तीसरा आंसर राइट है। तो इस तरह से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तक कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए तथा अदर वीडियो हमारे इस चैनल पर प्राप्त करें।